नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी बहन बेटियां नशा करने लगी हैं। जीतू पटवारी की ओर से महिलाओं को लेकर ये बड़ा विवादित बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा नशा करती है, ऐसे में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ड्रग्स का कारोबार होता है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया। ऐसे में सरकार पर बड़ा हमला वो बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब मध्य प्रदेश में ही महिलाएं पीती हैं। लाडली बहन योजना के नाम पर वोट के लिए गए और आज वही लाडली बहन सबसे ज्यादा नशा कर रही है। ये बयान जीतू पटवारी की ओर से दिया गया। उन्होंने कहा कि वही बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने पलटवार करते हुए कहा कि जब किसी नेता की सोच खोखली हो तो वो महिलाओं को बदनाम करने के लिए झूठे आंकड़ों का सहारा लेता है। जीतू पटवारी का बयान सिर्फ आंकड़ों की ही नहीं, महिलाओं के सम्मान की भी हत्या करने वाला ये बयान है। ये महिला नहीं, आपकी मानसिकता नशे में डूबी है। तो ये ज्यादा जानकारी, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां देखिए पटवारी का ये बड़ा बयान आया शराब को लेकर, जहां महिलाओं पर ये अपमानजनक टिप्पणी बताई जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि मोहन यादव की ओर से भी इस पर पलटवार किया गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है ये कतई भी सही नहीं है। हालांकि जीतू पटवारी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खुद ही गिरते हुए यहां पर अपने बयान के जरिए वो नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि मध्य प्रदेश में जो महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा शराब पीती हैं और हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही? यहाँ ड्रग्स, अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा, जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया कि इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनों के लिए लगातार काम कर रही है और 50% आबादी के लिए पूर्ववर्ती हमारी सरकारों द्वारा कई सारी योजनाएं भी चलाई गई थी और यशस्वी प्रधानमंत्री तो 33% का अलग से आरक्षण देकर के लोकसभा विधानसभा में भी जोड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने न कभी आरक्षण दिया, न कभी बहनों को तवज्जो दी, न कभी लाडली लक्ष्मी योजना से लगाकर लाडली बहना योजना तक किसी प्रकार की योजना चलाई और उल्टे कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना, ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। विकास विरोधी और संविधान विरोधी कांग्रेस पार्टी का चेहरा किस सीमा तक महिला विरोधी है, इसका एक अत्यंत निंदनीय उदाहरण आज मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के बयान से सामने आया, जब उन्होंने यह कहने का प्रयास किया कि मध्य प्रदेश में अधिकांश महिलाएं शराब पीती हैं और सर्वाधिक शराब पीती हैं। यह बयान न सिर्फ मध्य प्रदेश की महिलाओं का अपमान है, बल्कि कांग्रेस की महिला विरोधी क्षुद्र एवं कुत्सित मानसिकता का एक बहुत अशोभनीय उदाहरण है। क्योंकि कांग्रेस की सोच महिलाओं के बारे में क्या है, यह तो स्वयं कांग्रेस के नेता भी जानते हैं। जब किसी नेता की सोच खोखली होती है तो उसे झूठे आंकड़ों का सामना करना पड़ता है और जीतू पटवारी जी भी उसी कश्ती में सवार हैं। ये केवल आंकड़ों की हत्या नहीं, बल्कि इससे इन्होंने महिलाओं के सम्मान की हत्या की है। जीतू पटवारी जी, महिलाएं नशे में नहीं हैं, बल्कि आपकी मानसिकता नशे में है।